लेट्स से टेम्पलेट में मैं आपको लाइंस लिख कर दूंगा 7 बैंड 8 बैंड की लाइन लिख कर इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लिखोगे तो स्कोरिंग चली जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी लिखने से भी स्कोरिंग बहुत डाउन चली जाती है। लास्ट मंथ के रिजल्ट्स इतने ज्यादा अच्छे रहे हैं तो मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस है इस बार कि मैं 100% आप सभी का एग्जाम क्लियर करवा सकता हूं। और मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको बताता हूं कि आपकी 100% इंप्रूवमेंट होगी और स्कोरिंग डेफिनेटली आएगी। बट आपसे गारंटी करने से पहले आपसे भी मैं ये चीज की गारंटी मांगता हूं कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। दैट डज नॉट मीन कि मैं आपको बहुत मुश्किल वो चीजें दूंगा। मेरी श्योरिटी 100% एग्जाम अगर कहीं से भी क्लियर नहीं हुआ 100% मेरे साथ होगा। बट अगर आप मुझे गारंटी देते हो कि मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, सो नॉट अ लॉट ऑफ वर्क बट यस, मुझे भी अपना रेजोल्यूशन लेना है 2023 का। और मेरा रेजोल्यूशन है कि जो भी मेरे साथ बच्चा जाएगा मैं 100% एग्जाम उसका क्लियर करवाऊंगा गारंटी के साथ। बट मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उस बच्चे को बहुत ज्यादा वर्क नहीं देंगे। सो इन 5 टिप्स को मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 टिप्स, टेम्पलेट चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ टेम्पलेट के पीछे चल रहा है अभी, और सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या चाहिए, सभी चीजें के तौर पर मैं 5 टिप्स आपको देना चाहता हूं दैट विल ड्रास्टिकली इंप्रूव योर आइल्स राइटिंग। कॉपी पेस्ट कर लेना जो भी मैं सिस्टम बताने जा रहा हूं, डेफिनेटली बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है। फर्स्ट टिप, सो 5 टिप्स में से जो फर्स्ट टिप जो आपको देना चाहता हूं, तो वैसे इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बोर नहीं करना चाहता। 100% जो टिप्स होंगी वो नहीं सुनी हुई होगी आपने। तो सेंटेंस फॉर्मेशन वाली एक ऐसी टिप है जो हर जगह पर सुनी है, तो इसको छोड़कर सो बाकी सारी टिप्स के ऊपर हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे कि जो फर्स्ट थिंग है सेंटेंस फॉर्मेशन, दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। मतलब उसको छोड़ दीजिए। जैसे कहते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, वो चीजें छोड़ देंगे। बट जिंदगी में जीना कैसे है, कि जिंदगी जीने का मजा है, वो आगे बात करते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो उसके ऊपर देख लेना, अगर आपको लगे कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड नंबर पर जो टेम्पलेट का केस है, एग्जैक्टली डू वी नीड टू यूज टेम्पलेट्स और नॉट। सो टेम्पलेट्स हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। टेम्पलेट्स के लिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। जो टेम्पलेट्स मैं प्रोवाइड करता हूं दे आर प्योरली बेस्ड ऑन ग्रामर। ओके, जिन बच्चों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया उन्हें पता है कि वो टेम्पलेट क्या होती है एग्जैक्टली। टेम्पलेट देने का भी एक वे होता है, हर एक पर्सन के पास टेम्पलेट नहीं है। कुछ टेम्पलेट्स क्या करते हैं, बच्चे को इंप्रूव नहीं करते। एक सिंपल सी बात मैं समझाता हूं आपको। लेट्स से टेम्पलेट में मैं आपको लाइंस लिख कर दूंगा 7 बैंड 8 बैंड की लाइन लिख कर दूंगा। ओके, 7 बैंड की लाइन, 8 बैंड की लाइन, 9 बैंड की लाइन मैं आपको दिक्कत दूंगा उसमें। बट दिक्कत क्या होगी कि बच्चे ने आगे चलकर जो जहां पर थोड़ी बहुत उसको कहा था कि अपनी लाइन लिख लो, 60% 70% लिख कर दे दिया, तो 40% में अगर वो 4 बैंड 4.5 बैंड 5.5 बैंड की लाइन लिखेगा तब जाकर दिक्कत पड़ती है। सो टेम्पलेट का ना एक लेवल होता है, हम हर एक स्टूडेंट को हर एक टेम्पलेट नहीं प्रोवाइड कर सकते। ओके, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, टेम्पलेट आपके लिए वरदान है। आपको लिखना आ जाएगा, और लिखना आ जाए उससे बढ़िया क्या चीज है। अगर आप 6 बैंड लेवल के हो तो आपकी टेम्पलेट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप 6.5 बैंड लेवल के हो तो आपकी टेम्पलेट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर 7 बैंड के हो तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टेम्पलेट को कब यूज करना है, कैसे यूज करना, उसका वे होना चाहिए। सेकंड थिंग, टेम्पलेट्स अगर आपको कुछ ऐसी पकड़ाई जा रही है देन दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, नाउ जो थर्ड चीज आ जाती है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चली जाती है, उसमें क्या है कि आपको टेंसेस में से प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट को कम से कम अपने राइटिंग टास्क में एक बार यूज करके आना ही आना है, क्योंकि उससे आपकी सेंटेंस वेरिएशन बढ़ती है। प्रेजेंट परफेक्ट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। 4th नंबर पर काफी स्टूडेंट कहते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स चाहिए। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स गलत लिखने से स्कोरिंग चली जाती है। इसके अलावा एक और भी टिप है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लिखोगे तो स्कोरिंग चली जाएगी, बट अगर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स लिखोगे कि उनकी रिक्वायरमेंट बन रही है, तब आके आपकी स्कोरिंग चली जाएगी। 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट अगर आपकी बैंड रिक्वायरमेंट 7 की है तो। समझ रहे हो, 7 बैंड की अगर रिक्वायरमेंट है, 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट आपको चाहिए। इस तरीके से हमने इन सभी चीजों के ऊपर देखना है। बाकी 2 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी लिखने से भी स्कोरिंग बहुत डाउन चली जाती है। आपको ये गलत चीजें करवाई जा रही है, नहीं। बट हाई बैंड वोकैबुलरी आपकी वजह से स्कोरिंग नहीं बढ़ती। एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हाई बैंड वोकैबुलरी से स्कोरिंग बढ़ती है, बट नहीं, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी से स्कोरिंग बढ़ती है। ध्यान रखिए कि टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी से स्कोरिंग डाउन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
वोकैबुलरी में ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, ज्यादा हाई बैंड वोकैबुलरी लिखने स्कोरिंग चली जाती है, बट टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी चाहे जितनी हाई बैंड लेवल की लिख लो 100% स्कोरिंग आएगी 100% स्कोरिंग टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी से आती ही आती है। सो अभी तक मैंने क्या कहा, सेंटेंस फॉर्मेशन छोड़ दीजिए, वो हमें चाहिए, टेम्पलेट जरूरी है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट लिखना बहुत जरूरी है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इस तरीके से लिखने हैं, और जो फिफ्थ चीज मैंने आपको बताई है टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी को इंप्रूव करें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 7, 7.5, 8 बैंड है, जितनी मर्जी स्कोरिंग ले लो। अब रिजल्ट देख सकते हो बहुत सारे बच्चों के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। द थिंग इज दे आर फोकस्ड ऑन द राइट टाइप ऑफ थिंग्स। इन तरीके से अगर आप इन सभी चीजों को यूज करते हो, विद इन 1 मंथ यू कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव योर स्कोरिंग, एंड विद इन 1 मंथ यू कैन इंप्रूव बाय बैंड स्कोरिंग ऑफ 1 बैंड। अगर आप 5.5 पर हो 6.5 पर चले जाओगे, 6 पर हो 7 पर चले जाओगे, 6.5 पर हो 7.5 डेफिनेटली पर चले जाओगे। बट मेक श्योर यू नीड टू गो अकॉर्डिंग टू मी। ये सारी चीजें हमने सीखनी है, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, कैसे कैसे चलना है, इस तरीके से हम इसको इंप्रूव करेंगे। सो ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना है। टेम्पलेट we can use that but in a right way based on your requirements, sentence formation based on your requirements, topic related vocabulary based on the topics, complex structures अगर वहां पर रिक्वायरमेंट बन रही है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो फुल इन 5 टिप्स की वजह से आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट का जो एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली वर्थ इट होगा इन चीजों के ऊपर फोकस करना। थैंक यू सो मच।